युग निर्माण योजना जुलाई 2023 पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं। समय दान है युग धर्म। मित्रों, युग देवता की इन दिनों प्रज्ञा पुत्रों से एक ही याचना है, समयदान। ऐसा समयदान जिसमें मनोयोग भी जुड़ा हो, ऐसा मनोयोग जिसमें श्रद्धा संवेदना का गहरा पुट लगा रहा हो। बेगार भुगतने की, चिन्ह पूजा की, विज्ञापन प्रदर्शन की, यश लिप्सा की दृष्टि से कई व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन में यत्किंचित समय लगाते और बदले में ऐन कैन प्रकारेण स्वार्थ सिद्ध करते भी रहते हैं इतने उथले अनुदान से। युग सृजन जैसे महान कार्य का संपन्न हो सकना कठिन है। मान्यता है कि साधु ब्राह्मण पृथ्वी के देवता कहलाते हैं। इन्हीं दो वर्गों को अग्रणी कहा जाता है। इसका रहस्य भरा कारण जानना हो तो उनकी इस विशेषता को समझना होगा, जिसमें वे भौतिक लाभ लोभ को विसर्जित करके अपनी समूची सामर्थ्य परमार्थ प्रयोजन के निमित्त नियोजित करते हैं। ब्राह्मण वे जो अपनी भौतिक आकांक्षाओं को न्यूनतम स्तर पर उतारने और औसत देशवासियों से अधिक नहीं और कम से कम में ही अपना निर्वाह चलाते हैं। युग चेतना ने जागृत आत्माओं से एक ही मांग की है, नवसृजन के लिए समय दान। भगवान ने समय समय पर अपने प्राण प्रिय भक्तों से विविध प्रकार की याचनाएं की हैं। इसलिए नहीं कि वे दरिद्र, अपंग या असमर्थ हैं, वरन इसलिए कि भक्तों को इस बहाने अपनी प्रसुप्त उत्कृष्टता को प्रखर बनाने का अवसर मिल सके। याचना और अनुदान का परीक्षा क्रम न चलता तो भक्त परंपरा में मात्र पाखंडी भर ही रह गए होते और सच्चे झूठे की परख ही संभव न रहती। उदाहरण स्वरूप, जिनके पास अर्थ साधन नहीं थे, उन केवट धीमर जैसों ने अपना श्रम समर्पित किया था। इस प्रसंग में गिलहरी जैसे क्षुद्र प्राणी भी पीछे नहीं रहे। भावनाओं की दृष्टि से जो सर्वथा छूछ हो, उसकी बात दूसरी है। अन्यथा 20 घंटे शरीर परिवार के निर्वाह में लगाकर 4 घंटे युग धर्म के निमित्त लगा सकना किसी के लिए भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। महीने में 29 दिन की कमाई से गुजारा करने में किसी उदार व्यक्ति को तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक दिन की आजीविका ऐसे पुण्य परमार्थ में लगा सकना किसी के लिए भी भारभूत नहीं होना चाहिए, जिसे उज्जवल भविष्य का आधारभूत कारण और निर्धारण समझा जा सकता है। इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है। इसी बात को यूं भी समझा जा सकता है कि भगवान ने परिवार के एक सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाने का निश्चय किया है। क्या उन्हें इस रूप में स्वीकार किया जा सकेगा? जितना कि एक नया बालक परिवार में और जुड़ जाता तो उसके लिए किया जाता जितना कि एक नया बालक परिवार में और जुड़ जाता तो उसके लिए किया जाता। सच्चाई कहती है
कि ऐसा खांचा बिठा सकना नितांत शक्य और सरल था, फिर कठिनाई कहाँ अड़ गई, जिसके कारण समयदान अंशदान की मांग को न्यूनाधिक मात्रा में भी पूरी कर सकना शक्य नहीं हो रहा है। भावनात्मक कृपणता के अतिरिक्त और कोई ऐसा कारण नहीं, जिसके कारण युग देवता की समयदान अंशदान की मांग के बदले सर्वथा इनकार करना पड़े। समयदान किस प्रयोजन के लिए? इसका उत्तर एक ही है कि प्रचलित दुर्बुद्धि को निरस्त करने और उसके स्थान पर संसार में सद्भावनाओं को अभिवर्धित करने के लिए, दूसरे शब्दों में उसे जनमानस का परिष्कार कहा जा सकता है। विचार क्रांति अभियान भी यही है, और भी अधिक स्पष्ट करना हो तो इसी को सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन भी कह सकते हैं। यही अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इन्हीं के पूरा न होने के कारण भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण उभरा है तथा ऐसा वातावरण बन गया है जिसे दम घोंट देने वाला तथा हाथों को हाथ न सूझने देने वाला कुहासा ही कहा जा सकता है। इन दिनों हर क्षेत्र में इसी विभीषिका का बोलबाला है। समयदानियों को इसी प्रवाह परिवर्तन में अपने समय, श्रम, साहस और साधनों को नियोजित करना है। इसी तथ्य को मान्यता देते हुए अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अपनी सामर्थ्य स्वल्प है। हर चिंगारी में प्रकारांतर से वे सभी संभावनाएं विद्यमान रहती हैं जो दावानल में दीख पड़ती हैं। आत्मबल उभरे तो सामान्य स्तर का मनुष्य भी देवदूतों जैसा असामान्य बन सकता है। महान उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ने वालों को अनुयायियों और सहयोगियों की कमी नहीं रहती। बुद्ध, गांधी, विनोबा, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद आदि के महान संकल्प असफल कहाँ हुए? उनको साथी सहयोगियों की कमी कहाँ पड़ी? सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। इस तथ्य पर हर आस्तिक को विश्वास करना ही चाहिए। साथियों, नव सृजन का कार्य इतना अधिक सुविस्तृत है जिसमें न्यूनतम योग्यता और क्षमता का व्यक्तित्व भी अपने उपयुक्त कार्य उपलब्ध कर सकता है। केवट, सबरी, गिद्ध, गिलहरी की कथाएं यही बताती हैं। रीछ बानरों और ग्वाल बालों ने भी सराहनीय श्रेय प्राप्त कर लिया था। अनपढ़ हजारी किसान ने 1000 आम के उद्यान लगवा कर अपना नाम अमर कर लिया और अपने कार्य क्षेत्र को हजारी बाग नाम से प्रख्यात कर दिया। समय की सबसे बड़ी मांग विकृत चिंतन और भ्रष्ट आचरण को उलटकर उसकी जगह मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार को पालने की है। यह कार्य अपने निजी जीवन से आरंभ किया जा सकता है। साथियों, हमने किया है। और अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को अनुरोध भरे आग्रह एवं तर्क और तथ्यों से भरे विचार विनिमय द्वारा उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार किया जा सकता है।
यूं संसार में पथभ्रष्ट लोगों का ही बाहुल्य है, पर तलाश करने पर ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के बीजांकुर किसी न किसी मात्रा में विद्यमान हैं। उन्हें समेटा, संजोया, सिखाया और बदला जा सके तो अमर बेल की तरह शालीनता और सद्भावना भी सुविस्तृत होने में किसी से पीछे नहीं रह सकती, किसी से पीछे नहीं रह सकती। इसके लिए स्थूल प्रयासों के साथ साथ आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी किए जाने आवश्यक है। युग निर्माण योजना जुलाई 2023 स्वाध्याय सत्संग का क्रम करते हुए पढ़ते रहिए पत्रिका युग निर्माण योजना जुलाई 2023। ओम शांति।